नमस्कार। टुडे आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कुछ हिस्सा है। मैं इसको टूल्स इस हिसाब से कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक भी फास्ट चैप्टर है, वेरी यूज़फुल भी हो सकता है। तो ये वेरी फास्ट होने के लिए मैं कुछ टूल्स को लिया है जिसमें इसको अप्लाई करने से जो जातक है, जो नेटिव है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मैं कौन कौन चीज़ आज डिस्कशन करने के लिए लिया है। ये पहले तो अभी है वी आर टेकिंग द बाथ चार्ट। तो इसमें भी मैं बाथ चार्ट लिया हुआ है। बाथ चार्ट के बाद हम लोग लिया हुआ है जब एनालिसिस के लिए D27 चार्ट। D27 सप्तभुजांक से चार्ट उसको भी लिया है। उसको साथ D27 जो 12 घर है उसमें 12 घर में जो प्लैनेट बैठता है तो वो क्या क्या डिजीज़ देता है उसको भी लिया है। उसको क्या क्या डिजीज़ है और को लिया है। और जो लिया है वो होता है कि कब डिजीज़ होने वाला है। जब डिजीज़ होता है पहले उसका इम्यूनिटी लॉस होता है। तो इम्यूनिटी कौन कौन देता है? सन देता है, मून देता है, मार्स देता है। पहले देखना चाहिए बाथ चार्ट में D27 चार्ट में जो मार्स का सिचुएशन क्या है। वो ओन साइन में है, उसको 2 साइन है, डिस्ट्रिक्ट में है, मेष भी है। वो होने से बहुत अच्छा है और वो कैप्टिकॉन भी एक्सॉल्टेड है। तो पहले मार्स को देखना चाहिए। उसके बाद सन को भी देखना चाहिए। सन लगन में है, 5th हाउस में है, बहुत स्ट्रांग है। मून को देखना चाहिए। मून लगन में भी स्ट्रांग होता है। मून उसको कर्क में जो है और जब जुपिटर के घर में है और जो सेजिटेरियस धनु और वो जो मीन है उसमें भी मून अच्छा रहता है। तो पहले मून सन मार्स को देखा जाता है। और किसको देखा जाता है? लगन लाट। वो कौन लगन का चार्ट है? मेष लगन का चार्ट है तो पहले मंगल को तो देखना ही चाहिए। कन्या लगन का चार्ट है तो बुध कहाँ प्लेस्ड है उसको देखना चाहिए। मीन लगन का चार्ट है तो बृहस्पति कहाँ बैठा है उसको देखना चाहिए। वो वेल प्लेस्ड है कि नहीं। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, लगन लाट का पॉइंट्स, सन का पॉइंट्स, मून का पॉइंट्स, मार्स का पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स में उसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसे है ये पता हो जाता है। समटाइम को क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। सन का 5th प्लेस है उसमें गुरु बैठ गया, गुरु का 11th पोजीशन में है उसमें सन बैठ गया। तो एक्सचेंज होने से बहुत बेनिफिट वो जातक को मिलता है। एक्सचेंज रह सकता है। आउट जो राजयोग है, हंस जो राजयोग गुरु का है, वो जो भद्र राजयोग बुध का है, और 100 राजयोग शनि का है। तो ये जो मालव्य राजयोग शुक्र का है। ये जो राजयोग होता है तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रेंथ अच्छा होता है। और जब नेगेटिव योग आ जाता है तब पाप का तरी में आ जाता है तब वो बुरा असर देता है। तो इसको फर्स्ट इम्यूनिटी को देखना चाहिए। उसके बाद बाथ चार्ट में आएगा। बाथ चार्ट में आने के बाद जब 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है और उसका अंदर कौन प्लैनेट बैठा है। सपोज एज फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस का लॉर्ड सपोज मार्स है और मार्स वो शनि के घर में बैठ गया, कैप्टिकॉन के बैठ गया और धनु में कुंभ में बैठ गया। वो कहाँ बैठता है तो पहले जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है उसको देखना चाहिए। जब वो वेल प्लेस्ड होता है तो कैप्टिकॉन में वेल प्लेस्ड होता है, एक्सॉल्टेड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मार्स बुध के घर में आता है, कन्या में घुस जाता है और कर्क में घुस जाता है तो वो डिप्लेटेड हो जाता है। तो उसका इम्यूनिटी में वो अच्छा फल नहीं देता। तो मतलब में 6th हाउस का देखना है, उसका लगन का, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसमें कौन प्लैनेट बैठा है। सपोज उसमें शनि बैठ गया तो शनि का जो डिमेरिट्स है हम आता है वो भी उसके लिए पता हो जाता है। ये बाथ चार्ट देखने के बाद इंटरनली वी हैव टू गो टू द D27 चार्ट। सोलसबर्ग का चार्ट है उसमें D27 1 चार्ट है। उसका जो भी 6th हाउस है उसमें कौन प्लैनेट बैठा है, उसका लॉर्ड्स कौन है। D27 का 6th हाउस का लॉर्ड कौन है उसको देखना चाहिए। वो कहाँ बैठा है, वो वेल प्लेस्ड है और इल प्लेस्ड है,
उसको चुनना चाहिए, तब पता होगा जो उसका डिजीज़ का क्या फल आएगा। यहाँ पर D27 में जो 12 घर है, मैं इसको चार्ट बना दिया। इसमें सपोज फर्स्ट हाउस मैलिफिक में आता है D27 के पतन घर में, तो इसमें हेड, ब्रेन, फेस ये प्रभावित हो सकता है। सेकेंड हाउस जो है ये टोरस है, बिशप, इसमें थ्रोट, नेक, लिप्स प्रभावित हो सकता है। सिमिलरली थर्ड हाउस में जो जेमिनाई में आता है तो लंग्स है, ये हेड्स है, आर्म्स है, हैंड्स है। फोर्थ हाउस में जो आता है कैंसर, इसमें स्टोमक है, ब्रेस्ट है, चेस्ट है, लिप्स है। तो फिफ्थ हाउस में आता है लियो में, तो इसमें देखा जाता है स्पाइनल कॉर्ड आता है, हार्ट आता है, अपर बैक्स आता है। सिक्स्थ हाउस में जो भागों में आता है तो इंटेस्टाइन आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, स्किन आता है। जब सेवेंथ हाउस आता है D27 का, तो सेवेंथ हाउस में जो मैलिफिक आता है तो उसमें किडनी डिजीज हो सकता है, लिवर साइन का है, इसमें स्किन डिजीज हो सकता है, लांबर डिजाइन को कोई प्रॉब्लम आता है। जब एट्थ हाउस में आता है स्कॉर्पियो साइन का, इसमें ब्लैडर का होता है, आर्टरीज का होता है, नोज का होता है, तो सो मेनी प्रॉब्लम एट्थ हाउस में आ सकता है। सो ईच हाउस का कुछ पता रखना चाहिए। मैं एट्थ हाउस बोला, उसके बाद नाइन्थ हाउस एडिपेरस है। एडिपेरस में देखिए इसमें हिप्स है, थाई है, इसमें नर्व्स है, इसमें अटरीज है। टेंथ हाउस कैप्रिकॉर्न का नीज है, इसमें देखिए स्किन है, ये अटरीज है। 11th हाउस में देखिए लेग्स है, इसमें देखिए एंकल्स है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। 10th हाउस में देखिए इसमें जो है फीट है, टोज है, लिम्फेटिक सिस्टम है। तो 12th हाउस जो ये मैं बैठा, इसको लेना चाहिए D27 का 12 हाउस में। इसको बाद देखना चाहिए कि D27 के जो 12 हाउस में बोल दिया वो कौन हाउस पाप का तय में है, कौन हाउस में मैलिफिक आस्पेक्ट आता है, कौन हाउस बुरा तरफ एफ्लिक्टेड हो गया, उसका हिसाब से जो हाउस वाइज में बोल दिया डिजीज, उस डिजीज का होने का संभावना ज़्यादा होता है। अब पहले जो बोला इम्यूनिटी को देखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए, सन, मून, मार्स एंड लग्नलॉट। तो सन, मून, मार्स, लग्नलॉट दिखा है, उसके बाद बार चार्ट देखा है, 6th हाउस देखा है। 6th हाउस को कास्पल सबलॉट के भी सिस्टम में देखना चाहिए। कास्पल सबलॉट क्या है उसको देखना चाहिए, वो कहाँ बैठा हुआ है। कास्पल सबलॉट सपोज इधर में भी शनि आ गया, तो शनि को जो डिजीज आता है आर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन्स होता है, हड्डीज का डिजीज आता है, और शनि का जो डिजीज वो भी आ जाएगा। तो किपी सिस्टम को भी यहाँ प्रयोग करना चाहिए बात चार्ट में भी। और जो हाउस मैलिफिक हो गया D27 का जो मैं पढ़ा है, उसको भी केपी सिस्टम में एनालिसिस करना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है इसमें पता हो जाता है कि नेटिव को इन फ्यूचर कौन डिजीज आएगा और अभी कौन डिजीज होने का संभावना है। इसमें जो एग्जाम्पल मैं दिया है, सपोज किडनी डिजीज, जब 7th हाउस, ये 7th हाउस है, 7th हाउस में जब सन, मार्स, राहु बैठ जाता है 7th हाउस में, और सन, मार्स बैठ गया, राहु का आस्पेक्ट आता है 7th हाउस में, तो ये इसमें देखा जाता है किडनी डिजीज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ये पता हो जाता है। और क्या मेन इम्पोर्टेंस देना चाहिए, महादशा कौन है, अंतर्दशा कौन है, प्रत्यंत दशा कौन है। जो दशा चल रहा है, सपोज किसी को मंगल का महादशा चल रहा है, बुध का अंतर्दशा चल रहा है, तो मंगल का देखना चाहिए उस चार्ट में मंगल वेल प्लेस्ड है, मंगल अच्छा है कि नहीं, और जो अंतर्दशा लॉर्ड है बुध अच्छा है कि नहीं। जब दोनों अच्छा है तो उसको डिजीज होने का चांस कम होगा। और जब ये 1 और 2 मैलिफिक में आता है और ठीक नहीं रहता है तब डिजीज दे देगा। मंगल का डिजीज ब्लड का होता है, स्किन का होता है, बोन मैरो का होता है। बुध का डिजीज वो नाक का होता है, वो चेस्ट का होता है। बुध का डिजीज ब्लड सर्कुलेशन भी बुध आता है। तो सो मेनी कॉम्बिनेशन आता है। जब गुरु आ जाता है जुपिटर के लिए एयर तो आकाश तत्व का राशि है, तो जब इनहेलिंग एक्सेलिंग में प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट का पेशेंट है उसको भी बृहस्पति
प्रॉब्लम दे सकता है। बृहस्पति पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जब बृहस्पति नेगेटिव आ जाता है तो ये होता है। तो ये तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, तो कौन तत्व का राशि है उसका इफेक्ट वही से पड़ता है। तो जो जो तत्व है हिसाब से उसको चुनना चाहिए। जब मैं एग्जाम्पल दिया किडनी का, 7th हाउस में सन मार्स बैठ गया, उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आता है। तो ये जब सन मार्स जल तत्व का राशि में कर्क में बैठ जाता है तो एक डिजीज होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, इसी को भी अप्लाई करना चाहिए। प्लैनेट कौन तत्व के लिए आता है, वो कौन सा प्लेस में बैठा हुआ है। सो इसमें जो लास्ट में बोलना चाहता हूँ, महादशा अंतर्दशा को अप्लाई करना चाहिए। उसको बाद कौन प्लैनेट कौन डिजीज दे सकता है। तो जनरली जब सपोज केतु इज एफ्लिक्टेड तो केतु नाम का डिजीज देता है। केतु जो है यहाँ पर जॉइंट पेन देता है, केतु यहाँ पर हियरिंग में प्रॉब्लम देता है, केतु फ्रिक्वेंट कॉपिंग देता है, तो केतु स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम देता है। तो जब केतु कोई किसी सिस्टम में कास्टल ब्लड में और नक्षत्र ब्लड में आ जाता है तो ये डिजीज मेनली 6th हाउस का होने का संभावना रहता है। तो प्लैनेट के हिसाब से जो जो डिजीज है उसको भी जानना चाहिए। जब गुरु है, गुरु स्प्रेड करता है, तो गुरु का जो डिजीज होता है वो शुगर भी होता है, गुरु का जो चेस्ट का प्रॉब्लम भी होता है। तो एरियल एनी सिस्टम लंग्स भी प्रॉब्लम आता है तो गुरु देता है। बुध जब नार्थ का देता है, स्किन के भी देता है। सिमिलरली मंगल डार्ट के भी देता है, नार्थ को भी देता है, स्किन को भी देता है। जब शनि आर्थराइटिस करता है और र्यूमेटिज्म आता है, जॉइंट्स आता है, इसको भी चुनना चाहिए कौन प्लैनेट है। मून जब माइंड का प्रॉब्लम देता है तो मून को भी देखना चाहिए, मून अच्छा प्लेस्ड है कि नहीं। जब माइंड बुरा हो जाता है तो विभिन्न सो मनी डिजीज मून लाता है। मून जब राहु केतु का कंजंक्ट में आ जाता है तब वो नेटिव को ब्रेन का डिजीज आ जाता है, मैं इंसोमेनिया में भुगता है और सो मेनी डिजीज मून भी ला देता है। राहु जो एक प्लैनेट है स्प्रेड करता है कैंसर जो डिजीज, वो जब मंगल का ऊपर राहु का एस्पेक्ट आता है तो कैंसर होने का बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और सो इस प्लैनेट को जो मैं कहता हूँ इस तरह एनालिसिस करना चाहिए कौन प्लैनेट बुरा तरह उस चार्ट में, बाथ चार्ट में और D27 चार्ट में एफ्लिक्टेड हो गया। ये एफ्लिक्शन देखने के बाद ये सब जो टूल्स में बताया, बाथ चार्ट का 6th हाउस, D27 का 1 to 12th हाउस, उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम, उसके बाद महादशा अंतर्दशा, उसके बाद प्लैनेट एंड रेस्पेक्टिव डिजीज जो मैं लास्ट बताया, सबको सिनॉप्सिस करके जो टूल्स है, ये 4 और 5 टूल्स है, इसी में सिंपली डायग्नोसिस होता है कि कौन सा डिजीज होने का संभावना नेटिव के अंदर है और अब नेटिव इस डिजीज में गुजरता है। तो जब कोई डिजीज मिल जाता है तो डॉक्टर को हेल्प लेना चाहिए एंड वी आर गिविंग सम उपाय, इस उपाय करने चाहिए। तो उसका अच्छा, जब जुपिटर नेगेटिव हो गया तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एयर लेना चाहिए। जुपिटर आकाश तत्व का है तो एयर जब कम लेता है बॉडी में, इनहेलिंग एक्सहेलिंग कम होता है तो बुरा असर पड़ता है। तो जब बुध का प्रॉब्लम होता है तो उसको ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहिए और जो मीट और जो फिश है उसको कम लेने से प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक मिलने से प्रॉब्लम, सब्जी लेना होगा जो जिसका बुध कमज़ोर है। तो जब मार्स कमज़ोर हो जाता है तब मीट एक्सेट्रा में भी यूज मार्स, ये तो रेड ब्लड सेल तेजी होने से इसको प्रभाव रहता है। तो ये जो टूल्स मैंने बताया, क्या क्या बताया, खूब सिंपल। पहले देखना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम, उसमें सन, मून, मार्स को देखना चाहिए, वेल प्लेस्ड और इल प्लेस्ड, एंड लग्नो लॉर्ड वेल प्लेस्ड और इल प्लेस्ड। फर्स्ट इम्यूनिटी सिस्टम टू बी चेक्ड, देन वी आर कमिंग टू द बाथ चार्ट। बाथ चार्ट को 6th हाउस को दिखेगा, उसका लॉर्ड्स कहाँ बैठा, उसमें कौन प्लैनेट बैठा, देखने के बाद केपी सिस्टम
अप्लाई करना चाहिए बाथ चार्ट में। उसके बाद चला जाना चाहिए D27 का 6th हाउस में, उसमें कौन बैठा उसको कास्पल सब लॉट भी देखना चाहिए, सब लॉट भी देखना चाहिए। 6th हाउस में जो अदर घर है 12 घर, मैं डिटेल्स बता दिया ये डिजीज है, तो जो कौन हाउस पर आपका तरह में पड़ गया उसके हिसाब से डिजीज होता है। सपोज 4th हाउस और 5th हाउस एफेक्टेड होता है, तो ये 4th हाउस में हार्ट का सिंबल आता है, 5th हाउस में स्टोमक का आता है। तो जब 4th हाउस एफेक्टेड होता है, 5th हाउस एफेक्टेड होता है, तो दोनों ऑर्गन में भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसीलिए जब कोई तरह मार्स प्रॉब्लम में देता है, और शुक्र जो है ये शुगर का ले आता है, शुक्र के साथ इम्पोर्टेंसी का शुक्र का रिलेशन है। जिसका शुगर है, डायबिटीज़ है, उसका इम्पोर्टेंसी आ जाता है, तो इसको भी चेक किया जाता है। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो जो नेटिव को धीरे से, और जो एस्ट्रोलॉजर है इसको जो 4 और 5 टूल्स अप्लाई करने से और जो डिजीज़ है वो पता हो जाता है। तो मैं ज़्यादा आउटलाइन संक्षिप्त करना चाहता हूँ। मैं जो जिस्ट आज बताया है, टूल्स टू बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग द नेटिव्स डिजीज। फर्स्ट होता है बाथ चार्ट, सेकेंड होता है D27 चार्ट। D27 का अंदर जो 12 घर है उसमें कौन कौन डिजीज है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोला फर्स्ट हाउस में हेड, ब्रेन, टेस्ट, सो 12 हाउस को मैं लिख दिया, तो उसको भी देखना चाहिए। एंड देखना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम, सन कैसे है, मून कैसे है, मार्स कैसे है, लग्न कैसे है। एंड महादशा कौन है, अंतर्दशा कौन है। महादशा अंतर्दशा का साथ किसी का लिंक आता है, वो गुड प्लैनेट है और इल प्लैनेट है, उसको भी देखना चाहिए। और जो किडनी डिजीज के बारे में एग्जाम्पल मैं दिया, उसी का हिसाब से कौन कौन प्लैनेट कहाँ बैठा, उसका एस्पेक्ट कहाँ आता है, तो उसको भी देखने से पता हो जाता है। जब मैं किडनी डिजीज का एग्जाम्पल दिया, सन एंड मार्स 7th हाउस में बैठ गया तुला राशि में, उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आता है, अब वो प्रॉब्लम देगा। जब ये कर्क में है वो ज़्यादा होगा, कर्क में मंगल तो डिबिलिटेड होता है। तो इन दिस वे, जस्ट बाय अप्लाइंग द टूल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यू कैन डायग्नोसिस द व्हाट टू बी डिजीज, वो अटैक हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। और अब है ये टूल से पता होता है कि एस्ट्रोलॉजी का ये यूनिक फीचर है। और समटाइम्स प्रायर टू द डॉक्टर्स इसमें कुछ एडवांटेज मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको विराम देता हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम है, सब्सक्राइबर वेरी कम है, आपको ये बहुत बहुत नमन और प्रणाम। काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज मैं भी प्रॉब्लम में है, आपको साथ जो चाहता हूँ। यहाँ पर मैं मेरा जो आज का जो चैप्टर है उसको यहाँ पर शेष करता हूँ। नमस्कार।